Hello, very good evening, dear students. It's our turn is this week in Tuesday, but I could not send you a video, so today we start a topic the food pyramid, यानी भोजन का पिरामिड। देखो ध्यान से इसको, जैसे सबसे एक भोजन का एक पिरामिड होता है, फूड का एक पिरामिड होता है, यानी किस फूड को अपने को कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो सबसे पहले देखो फैट्स एंड स्वीट्स, उसको स्पेंगली मतलब सबसे कम यूज करना है। किसको करना है? फैट और स्वीट, उसको सबसे कम, वेरी फ्यू क्वांटिटी में। मीट है, पोल्ट्री फिश है, ड्राई बीन्स है, एग्स है, 1-2 सिवलिंग डेली और 2 मिल्क देखो योगर्ट, चीज ग्रुप और 2 सीविंग्स डेली। ये चीजें मतलब थोड़ी थोड़ी, और उससे मतलब फैट और से थोड़ी ज्यादा, लेकिन तो भी कम मात्रा में ग्रहण करनी है, मतलब अपने को खाना है। फिर देखो ब्रेड है, सेरेल है, राइस है, पास्ता ग्रुप है, 3-5 सर्व डेली। इनको 3 से 5 आइटम या आप डेली खा सकते हो। फ्रूट है, ग्रुप 4 सर्व डेली, इनको आप 4 पर डे खा सकते हो। सबसे ज्यादा जैसे वेजिटेबल्स है, 6-8 सर्विंग डेली। वेजिटेबल्स है, ये चीजें आप थोड़ा सबसे ज्यादा खाना चाहिए। फिर देखो ये तो था फूड पिरामिड, यानी यहाँ पे भोजन अपने को किस प्रकार करना है, क्योंकि आप भोजन फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग भोजन करोगे ना, तो भोजन के अकॉर्डिंग अपने शरीर की जो हेल्थ है ना अपने भोजन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। और अनवांटेड फूड कभी खाना नहीं, जैसे स्वीट वगैरह खाने का आपका मन करे तो वो एक नॉर्मल चीज में आपको खाना चाहिए। फिर देखो मेंटेन ऑफ आवर फूड क्वालिटी। देखो फूड प्रोसेसिंग, द टू मेंटेन गुड हेल्थ इज नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड वी ईट। हमेशा क्वालिटी वाला फूड खाना जरूरी है अगर भोजन को मेंटेन। सबसे पहले देखो क्लीनिंग ऑफ फूड, भोजन हमेशा साफ सुथरा, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड का प्रॉपर स्टेज, जैसे आप घरों में फ्रिज का यूज किया जाता है। करेक्ट मेथड ऑफ कुकिंग, और जो कुकिंग का मेथड होता है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। अच्छे से पक्की सब्जी होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज कच्ची नहीं होनी चाहिए, पक्की पकाई। ऑलमोस्ट ऑल फूड इज प्रोसेस्ड इन सम वे बिफोर इट ईटन। सभी भोजन को फूड इज प्रोसेस्ड इन सम वे बिफोर इट ईटन। इट द मेन रीजन इज टू एलिमिनेट माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच स्पेल टू फूड एंड कोज डिजीज। कुछ क्या करता है, कभी कभी भोजन पकाते हैं ऐसे छोड़ देते हैं तो उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ ईट प्लांट्स डाइटरी फाइबर है, विटामिन बी है, सम मिनरल्स आर लॉस्ट बाय माइलिंग। ये चीजें गर्म करने से, पकने से चली जाती है। वाटर सोल्यूबल विटामिन आर डिस्ट्रॉयड बाय ब्लेंसिंग। तो कुछ चीजें है ना जैसे वो ब्लेंसिंग हो जाती है। ऑल्दो द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ मिल्क इज नॉट अफेक्टेड बाय पेस्चराइजेशन, फ्रूट जूस है, लॉस विटामिन सी इन द प्रोसेस। बुल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन इट्स क्लोज टू द स्किन surface of vegetables and fruits, therefore peeling है, trimming है, removing other leaves reduce the nutritional value। मतलब ये आप ये चीजें जब सारे करोगे ना तो उसको हमेशा भोजन को पकाने के समय, प्रोसेस करने के समय ये चीजें हैं जो धीरे धीरे लॉस्ट हो जाती है। द बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग आर, ये तो थे इसके लॉस कुकिंग करने के, लेकिन बेनिफिट क्या है? तो देखो बेनिफिट, इट मेक्स फूड फ्री एंड सेफर फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इट मेक्स फूड फ्री एंड सेफर फ्रॉम, ये हमेशा हमें भोजन से स्वतंत्र बनाता है और सेफर फॉर हमें छोटे छोटे जीवाणु से, क्योंकि आप जैसे ही भोजन को पकाओगे तो भोजन आपके डाइजेशन अच्छे से होगा। और सेफ फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु, उनसे हमें सेव करता है। मेक्स फूड टेस्टियर, और हमेशा भोजन कुकिंग के बाद में बहुत टेस्टी हो जाता है, इट सॉफ्टेन्स द मटेरियल्स दैट वुड अदरवाइज बी इनडाइजेस्टेबल। अगर आप उसको पका के नहीं खाओगे तो वो इनडाइजेस्टेबल होता है, जो अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता। मेथड्स, टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग में ऑल्सो अफेक्ट सिग्निफिकेंटली द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेजिटेबल। सम ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, फोलिक एसिड है, आर एक्सेस ससेप्टेबल ऑफ ऑक्सीडेशन, आर रीडली ऑक्साइडेज बाई ब्रिस्क कुकिंग। ये सब कुकिंग करने से हट जाते हैं। मिनरल्स आर ऑल्सो अफेक्ट बाई हाई टेम्परेचर। इन सम अदर केस फ्लेवर may be lost by brisk cooking, excessive cooking may cause loss of mineral salts and destruction of vitamins। ये सारी चीजें क्या होती है, जैसे मिनरल्स है, विटामिन है, उससे डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। फिर देखो फूड स्टोरेज, द फूड आइटम्स वी कंज्यूम आर 2 टाइप्स। फूड आइटम्स को स्टोर करने अपन 2 टाइप से कंज्यूम कर सकते हैं। पहला पेरिसेबल और दूसरा हो जाएगा नॉन पेरिसेबल, ठीक है ना। तो पेरिसेबल फूड इज दैट विच गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर। पेरिसेबल में वो चीजें आती है जो रूम टेम्परेचर पे भी खराब हो जाए, जैसे किप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मीट है, फिश है, मिल्क है, इनको हमेशा। और एक नॉन पेरिसेबल जो ज्यादा दिन तक खराब नहीं हो, पेरिसेबल में बहुत जल्दी खराब हो जाए, जो चीजें लॉन्ग टाइम तक रह सकती है, सॉरी, गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर। फिर देखो नॉन पेरिसेबल दैट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको रूम
मतलब ये चीजें ना बहुत जल्दी खराब, जिनको आप रूम टेम्परेचर पे ज्यादा लंबे दिन तक नहीं रख सकते, मीट है, फिश है, मिल्क है, ये खराब होगा ही होगा। लेकिन कुछ चीजें जैसे राइस है, व्हीट है, शुगर है, इनको जैगरी, इनको आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो। तो पेरिसेबल को रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रिज का यूज करते हैं घर में, रेफ्रिजरेटर का। लेकिन नॉन पेरिसेबल के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे बारदाना जैसे होता है जो जूट की बनी हुई बोरियां होती है, उनका यूज करते हैं। बिफोर फूड इज स्टोर्ड इट नेसेसरी टू रिमूव पार्टिकल्स ऑफ स्टोन्स एंड स्ट्रो, ऑल्सो चेक देम केयरफुल इंसेक्ट एंड वर्म्स बिफोर स्टोरिंग कुकिंग। हमेशा कुकिंग करने से पहले आप ध्यान से, और स्टोर करने से पहले ये देख लो खाने में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। द कंटेनर शुड बी क्लीन, मॉइस्चर फ्री एंड airtight. In case of perishable food items, refrigerators are used depending on types of food. They are stored either between 5 to 10 cm below 5 degrees Celsius. To maintain the, क्योंकि ये एक टेम्परेचर दे रखा है जो इसको रखने के लिए 5 से 10 डिग्री का, और बिलो 5 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पे रखना चाहिए। जैसे फ्रिज एंड रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर यही होता है, क्योंकि अपना जो कमरे का टेम्परेचर होता है रूम का, वो जनरली 35 और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर देखो टू मेंट, या आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली सभा अगली क्लास में